हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में जो प्रकीर्णन बदलता है वो कौन है? तो वो जाइमेज है। ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में बदलने वाला कौन है? एंजाइम, तो वो है जाइमेज। क्यूरी किसका नाम है दोस्तों? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। क्यूरी नाम है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए प्राधिकृत कौन है? तो राष्ट्रपति। मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन होता है मेढक में। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। नन्याय्या भट्टारक ने किस ग्रंथ का तेलुगु में अनुवाद किया था? तो महाभारत का। नन्याय्या भट्टारक ने महाभारत का अनुवाद करा था तेलुगु में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो होती है लेह में। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। गीतांजलि के कवि है रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अमरनाथ है जम्मू कश्मीर में। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो नेकचंद्र ने बनाया था। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, जिसे शैल उद्यान कहते हैं, किसने बनाया था? नेकचंद्र ने। किस परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र की भांति किया जाता है? तो उलट पुलट या फ्लिप फ्लॉप का। किस परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र की भांति किया जाता है? तो उलट पुलट का। और शारदा बांध देन है किसकी? भारत नेपाल के सहयोग की। शारदा बांध देन है भारत नेपाल के सहयोग की। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है समादेश या रिट जारी किया जाता है। महान संगीत रचयिता स्वाति तिरुनाल कौन थे? एक राज्य के शासक थे। महान संगीत रचयिता स्वाति तिरुनाल एक राज्य के शासक थे। सेब में किस पोषक तत्व की कमी होती है? तो लोहे की। सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो होती है लोहे की। पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वह है रॉबर्ट बिल लाफ्लिन। इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। ओवल ऑफिस है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का। नदी जिस पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, जिस पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है। अगला दोस्तों, आनंदवन पुस्तक रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह कोलकाता में। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता में। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन होता रहता है नाभिकीय संलयन के कारण। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन होता है नाभिकीय संलयन के कारण। टाइटन शब्द का संबंध किस ग्रह से है? तो शनि से। टाइटन शब्द का संबंध किस ग्रह से? शनि से। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212। सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा होती है 2.8%। सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा 2.8% होती है। पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने।
भारत का कौन सा राज्य गुलाब के फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना हो जाएगी दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग से। अलजेब्रा शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो अरबी भाषा से हुआ है अलजेब्रा शब्द का उद्भव। संगणकों में मौलिक प्रयोज्यता के लिए AND द्वार का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था चंदेल राजपूतों ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करा था? चंदेल राजपूतों ने। और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज होती है। राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो महात्मा गांधी ने करी थी। इलेक्ट्रॉनिकी में टंकी परिपथ के अंतर्गत आता है प्रतिरोध एवं धारिता। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आता है इलेक्ट्रॉनिक में टंकी परिपथ के अंतर्गत। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की थी? तो सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है वित्त आयोग का गठन। तमिल भाषा के सिलप्पादिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो वह हिंदू धर्म से। विंस्टन स्मिथ नामक अविस्मरणीय साहित्यिक पत्र की रचना की थी जॉर्ज ऑरवेल ने। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। और बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तंजौर में स्थित है। जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके पिघलकर वो चिपक जाते हैं। इसका क्या कारण है? सहसंयोजक आकर्षण के कारण वो चिपक जाते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। और परंतु भार 12 है तो कार्बन के नाभिक में प्रोटीन कितने होंगे? तो 6 प्रोटीन होंगे। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो सरकार की शक्ति को कमजोर करना। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य था सरकार की शक्ति को कमजोर करना। तो दोस्तों ये थे एसएससी जीडी में पूछा गया जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।